नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना की चौथी लहर से पहले तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में प्रमुख अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। तैयारियों को किया गया पुख्ता। जम्मू कश्मीर से अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए सेना में हुआ शामिल। गुलाम नबी आजाद ने घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर जम्मू स्थानांतरित करने की बात। और जम्मू कश्मीर में कंपा देने वाली ठंड, कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर तैयारियों को जांचने के लिए मंगलवार को जम्मू और कश्मीर संभाग के प्रमुख अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित MCH अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें विशेष तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जांच की गई। साथ ही ये भी जांचा गया कि बिना किसी तकनीकी खामी के ऑक्सीजन की सप्लाई वार्डों में पहुंच रही है या नहीं। विश्व के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पड़ोसी देश चीन सबसे ज्यादा प्रभावित है। खबरों की माने तो यहाँ रोजाना लाखों कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इससे अन्य देशों में भी संक्रमण फैलने की संभावना है। अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है, जम्मू में भी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मॉक ड्रिल पूरी रखी है। 27 तारीख को मॉक ड्रिल जो रखी है, वहीं पे हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हैं, श्री भूपेंद्र कुमार जी सर ने हमारी जो दो मीटिंग्स हुई हैं फिर लास्ट वीक में, उसमें डिसाइड किया था। फिर डायरेक्शंस हमारे जो प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि शर्मा मैडम के थे कि आज हम 27 तारीख को सुबह 9 बजे जो है मॉक ड्रिल करेंगे, जिसमें हमने अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन पावर को असेस करना है कितनी है हमारे पास। खासतौर पे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो आज सुबह 9 बजे से हमने तीनों प्लांट अपने ऑन किए हैं और शाम तक 6 बजे तक उसकी हम देखेंगे कि उसकी ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी है हर 1 घंटे बाद। और वो पूरा एक फॉर्मेट डिज़ाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे, उस पर सारा अपलोड करना है। उसके अलावा बाकी की जो इन्वेंट्री हमारी है, वेंटिलेटर कितने हैं, मॉनिटर कितने हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितने हैं, पीपी किट कितने हैं, मास्क कितने हैं, ग्लव्स कितने हैं, वो डिटेल हमने देना है और कौन सा इक्विपमेंट फंक्शनल है, कौन सा नॉन फंक्शनल है। सिमिलरली मैन पावर का, डॉक्टर्स कितनी है, नर्सेज कितनी है, NO कितनी है, ये पूरा डिटेल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट कर रही है वेबसाइट पे, ताकि इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन सी स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पता लग सके कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई गैप है तो उसको हम फिलअप कर सकें और अगर आने वाली कोई ऐसी महामारी हो कोविड की तो उससे हम अपने आप को बचा सकें। कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां आपकी है। हमारे 200 बेड हैं यहाँ पे और हमने कोविड के तीनों फेज़ जो है यहाँ पे किए हैं। कोविड के तीनों फेज़ हमने यहाँ पे डील किए हैं और स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज़ में हम इतने इक्विप्ड नहीं थे। हमारे पास जनरल पेशेंट्स थे और माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक थे, क्योंकि उस समय होम क्वारंटाइन नहीं था। सेकेंड फेज़ से पहले हमें JK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से सारा इक्विपमेंट, हमारे 200 के 200 बेड हैं जिसमें मॉनिटर लगे हुए हैं, जिसमें आप BP, ECG, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, बंदे का टेम्परेचर सब आप चेक कर सकते हो। प्लस हर बेड पे सक्शन है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर फिट किया जा सकता है हर बेड पे, ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 5 लीटर के, 10 लीटर के, 20 लीटर के। तो मार्च 2022 से हमने नॉन कोविड शुरू किया था, क्योंकि कोविड एक बहुत कम, पिछले साल पूरे साल जो है ट्रिकलिंग ऑफ पेशेंट हुई है। पूरे महीने में 20-25 केसेज ही आए हैं, तो 1-2-3 केस ही हॉस्पिटल में होते थे। तो हमने नॉन कोविड स्टार्ट किया। आज हमारे पास जो है 70% बेड हमने नॉन कोविड को रखे हैं। ये थर्ड फ्लोर जो आप देख रहे हो, इसमें 64 बेड है जिनको हम 80 बेड पे बढ़ा सकते हैं और ये हमारा पूरा कोविड का फिलहाल वार्ड है। पेशेंट यहाँ कोई नहीं है हमारे पास। नॉन कोविड इस समय 90 से ज़्यादा पेशेंट एडमिटेड है। लोगों के लिए क्या प्रिकॉशनरी मैसेज? जम्मू कश्मीर में अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए सेना में शामिल हुआ। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर के प्रवक्ता ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों का पहला बैच अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के रूप में प्रशिक्षण के लिए सेना में शामिल हुआ। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को सेना के विभिन्न रेजिमेंट के लगभग 30 प्रशिक्षण केंद्रों में शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन सहित कठोर परीक्षणों के बाद लगभग 200 उम्मीदवारों को सेना भर्ती कार्यालय श्रीनगर भेजा गया था। प्रवक्ता ने बताया कि 25 और 30 दिसंबर 2022 के बीच प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार रिपोर्ट करेंगे और उनका प्रशिक्षण 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त कश्मीर और उनकी टीम द्वारा संचालित नागरिक प्रशासन के ठोस और समन्वित प्रयासों, चिनार कोर के निरंतर समर्थन और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के इच्छुक उम्मीदवारों के समर्पण के कारण सभी चरणों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन और उन्हें भेजना संभव हो पाया है। अनंतनाग में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को
अस्थायी तौर पर जम्मू स्थानांतरित किया जाए ताकि आतंकी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। जब स्थिति में सुधार हो जाए तो वापस आना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इन कर्मचारियों के मन में डर है। फिलहाल उनका जम्मू में तबादला कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा वह क्यों मारे जाने चाहिए। अनंतनाग जिले में एक रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज़ाद ने कहा कि पिछले 1 साल में हुई लक्षित हत्याओं के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारी कश्मीर में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल के दौरान 6000 पद थे जो पीएम पैकेज के तहत मंजूर किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यकाल में था कि जगती टाउनशिप, बड़गाम में आवाम और अन्य शहरों में भी डबल शिफ्ट लगाकर काम खत्म कर इन आवासों को बनाया गया था। पर्यटक स्थल पहलगाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी के ऊपरी इलाकों में 29 और 30 को बर्फबारी के आसार हैं। श्रीनगर में रविवार रात का न्यूनतम तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काजीकुंड में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम था। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -5.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। हालांकि ये सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं कोकरनाग में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। म्युनिसिपैलिटी उधमपुर के खिलाफ आज वहां के लोकल लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा देविका नदी के किनारे गंद के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देविका नदी उनके लिए पूजनीय स्थल है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर रेडी वालों का काम है, वहाँ पर फड़ी वालों का काम है और वहाँ पर लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं। ऐसे में गंदगी के ढेर देखकर वे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। में सस्पेंड किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 दिन बाद फिर इनका पुतला जलाया जाएगा। और मैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद को अनिल अरोड़ा जी को कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें, अपना दिमाग खोलिए। जितनी गंदगी की हालत आपने वार्ड नंबर 10 में की है, आप जगह जगह फीता काटते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आप साहेबजाद रोड के दोनों तरफ गेट में लगवाइए, उधर नर्क द्वार लगवाइए और उसका फीता काटिए, क्योंकि वार्ड नंबर 10 के लोग नर्क में रह रहे हैं। सोनाबड़ी के लोगों ने आज पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि उन्हें उनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है और इतना ही नहीं, उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। मैं नई थे में रहती हूँ, हमें हो गए 3 महीने भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, लिया है बस 1 महीने के बाद वापस लाया, फिर वो जल गया, अब अभी भी नहीं लाया है। देखिए हमारे हाथ देखिए, हमारी हालत देखिए, घर की हालत देखिए, न पानी न कुछ। गाड़ीगढ़ में लंबे समय से टूटे पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द पुल को ठीक किया जाए, ताकि लोग, खासतौर पर जो बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। सर कहना ये चाहते हैं, ਅਸੀਂ अपील करते हैं सरकार ने जल्द ਤੋਂ जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। सर 15 अगस्त का पुल टुटे ਦਾ ਆਂਦੇ देख के चले जाते हैं, कहते जी ड्राइंग से गया पुल, ड्राइंग से गया। साड़ी सरकार ने यही अपील है, जल्द ਤੋਂ जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। गांदरबल जिले के बंदावा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मंत्री स्तरीय पैकेज यानी कि कश्मीरी पंडित पैकेज के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्माणाधीन आवासीय क्वार्टरों में निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आवासीय क्वार्टर का काम 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना की महामारी बीमारी के कारण इस काम को बंद कर दिया गया था। तब से काम धीमी गति से चल रहा था। R&B कंस्ट्रक्शन जनरल के इंजीनियरों के अनुसार भारा भवन संरचनाएं पूरी तरह से तैयार होने के बाद 3 ब्लॉक पूरे होने के करीब हैं और बहुत जल्द उपयोग के लिए तैयार होंगे। उम्मीद है कि पूरा होने के बाद जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि हमें काम करते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोरोना बीमारी के कारण, और दूसरी तरफ हमें ज़मीन पर काम शुरू करना पड़ता है। वित्त विभाग से इसे प्राप्त करने में हमें काफ़ी समय लग गया, क्योंकि वित्त विभाग के पास कुछ कागजी कार्रवाई बाकी थी, जिसे पूरा करने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। उन्होंने कहा कि अभी ब्लॉकों पर काम तेज़ी से चल रहा है और उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, और उम्मीद है कि अगस्त में कुछ ब्लॉकों को पूरा करने के बाद आने वाले साल के अंत में कुछ और इमारतों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में 4 मंजिल हैं, जिसमें प्रत्येक मंजिल में 4 फ्लैट हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कुल 16 फ्लैट हैं।
उसमें वो ट्रांजिट अकोमोडेशन जो है उसमें 12 ब्लॉक बनने हैं। 12 में से 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रेडी फॉर ऑक्यूपेशन है, और कुछ और 3 हम जून तक दे रहे हैं। तो बाकी का काम भी हो जाएगा, बिकॉज उसमें थोड़ा साइट डिफ़िकल्ट थी, उसमें थोड़ा कटिंग वटिंग हो गई थी, इसलिए वो उसका भी फाइनलाइजेशन का काम इंशाल्लाह। 12 ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक में 16 फ्लैट्स हैं, तो 192 फ्लैट्स वहाँ होंगे, 192 फैमिलीज़ वहाँ अकोमोडेट हो जाएंगी। हम 4 ब्लॉक तो दे आर रेडी टू बी शिफ्टेड, इसमें बाय एंड ऑफ जनवरी 4 ब्लॉक तो हैंड ओवर हो जाए। मैंने कहा ना आपको कि जनवरी में हम 4 ब्लॉक देंगे, तो जून में और 3 देंगे, और बाकी हम इंशाल्लाह सितंबर। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के साथ अपनी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार में है कि कब चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। सेलर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुखारी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। महबूबा मुफ्ती पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थी तब वे सब नहीं होता था, अब वह कहती हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के आतंकवाद पर दिए गए बयान पर कहा कि मैं पूछता हूं कि क्या वह मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर क्या करते रहे। जम्मू कश्मीर में कंपा देने वाली ठंड के बीच सुबह और शाम को पड़ रहे कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे की मार सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ रही है। सोमवार को 4 विमान जम्मू नहीं पहुंच पाए और कुछ देरी से पहुंचे। वहीं ट्रेनों का भी तय समय से घंटों देरी से आना जारी है। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिखा और वाहन दिन में भी लाइट जलाकर रेंगते नजर आए। कश्मीर में डल झील सहित तालाब और नालों के किनारे पानी जम गया है। जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन आगे भी ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं हैं। 29 दिसंबर से आसमान में हल्के बादल छाएंगे। इसके बाद ही बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में सोमवार को दिन की शुरुआत कोहरे से हुई। विशेषकर जम्मू के कंडी क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम है। दिन के समय निकल रही धूप भी राहत नहीं दे रही है। सोमवार को जम्मू में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री व न्यूनतम पारा सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई मोहलत पूरी होने के ठीक एक दिन पहले अपील करने पर पूर्व मंत्री लाल सिंह पर हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दी गई मोहलत 27 दिसंबर को खत्म होने वाली है। इससे ठीक पहले अपनी याचिका दायर कर कानून की प्रक्रिया को लटकाने का प्रयास किया गया है। लिहाजा याचिका को खारिज करने के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लाल सिंह को 6 सप्ताह में सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के समक्ष अपील कर दी। अपील खारिज होने पर भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया और अब खंडपीठ के समक्ष दोबारा अपील कर दी। सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तन और न्यायाधीश राजेश सेकरी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।